Morning students, how are you all? Fine? Okay, chalo, let's start the session. The subject is ENV Standard 3. Chalo, how many units we have done? Unit number 1, 2, 3 and 4. Right? So today we will start a new unit, unit number 5. Chalo, what is the name of unit? Chotu's house. चलो यूनिट का नेम क्या है? छोटू का हाउस. किसका हाउस है? छोटू का है. चलो देखते हैं कि क्या है स्टोरी में. छोटू कम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम. चलो छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम. छोटू कहाँ पे फर्स्ट टाइम गया है? कहाँ पे आया फर्स्ट टाइम? मुंबई में आया. कहाँ पे आता है? वो मुंबई में आता है. फर्स्ट टाइम ही वो मुंबई में आ रहा है. चलो स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे देखो पिक्चर आपको देखना है. छोटू जो है वो फर्स्ट टाइम मुंबई आया है. कहाँ पे आया? मुंबई पे आता है वो. चलो दूसरे पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बहुत ही बारिश हो रही है. तो छोटू जो है वो क्या कर रहा है? वो भीग रहा है. वो एकदम वेट हो रहा है. तो वो कहाँ पे है अभी? रोड के किनारे सड़क पे वो बैठा हुआ है. राइट. चलो अभी थर्ड पिक्चर में देखो वो कहाँ पे सो रहा है. छोटू जो है वो कहाँ पे सो रहा है? एक उसके पास, चलो मुंबई आया है तो उसके पास रहने के लिए घर नहीं है. तो अभी वो कहाँ पे है? चलो एक ओवल शेप का यहाँ पे है. उसके अंदर वो एक नाली जैसा लग रहा है आपको. तो वो उसके अंदर सोया हुआ है. और फोर्थ वाले पिक्चर में देखो उसने अपना घर वहीं पे बना लिया है. उसके पास रहने के लिए घर नहीं है. तो ये गोल सी ऐसी जगह है सर्कल वाली, उसके अंदर वो रह रहा है. कहाँ पे रह रहा है? देखो वो उसने वहाँ पे अपना घर बनाया है. पीने के लिए पानी है. फिर वहाँ पे वो फूड को कुक करता है. उसने वहाँ पे अपने कपड़े भी सुखाए हैं. तो उसने उसका घर वहीं पे बना लिया है क्योंकि मुंबई फर्स्ट टाइम आया है. उसके पास घर नहीं है. राइट. चलो अभी आगे क्या होता है? छोटू क्या कर रहा है? देखो उसका एक फ्रेंड आया है. वो भी उसके साथ बैठा हुआ है. वो उसको पानी या टी ऑफर कर रहा है. राइट. चलो चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्यूशन में देखते हैं. चलो अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन 1, स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. चलो अभी यहाँ पे वहाँ पे हमने पिक्चर्स देख लिए. टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स दिए गए हैं. नाउ क्वेश्चन आंसर्स देखो यहाँ पे. व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट पाइप? छोटू ने क्या सोचा जब उसने पाइप देखी? चलो छोटू जो होता है वो फर्स्ट टाइम मुंबई गया हुआ होता है, लेकिन वहाँ पे उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है. वो बारिश में, फिर सनी डेज में, धूप में वो एकदम खुला हुआ होता है. तो उसको रहने के लिए घर चाहिए. वो ऐसे नहीं रह सकता क्योंकि बहुत बारिश होती है तब वो भीग सकता है. और बहुत ही सनी डेज होते हैं, धूप होती है, तो उसके नीचे भी वो नहीं रह सकता. उसको रहने के लिए घर चाहिए. आंसर देखो. छोटू थॉट दैट ही कुड लिव इन दैट पाइप. छोटू जो वो क्या सोच रहा था कि वो जो पाइप है उसके अंदर वो रह सकता है. दिस थॉट वुड परहैप्स have aroused in his mind as he came to Mumbai for the first time, and at that time he did not have a house to live. चलो छोटू के दिमाग में ख्याल क्या आया कि वो जो पाइप है मैं इसके अंदर अपना घर बना सकता हूँ. वो मुंबई पे पहली बार आया था तब उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो वो पाइप को अपना घर बनाता है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? छोटू ने पाइप का यूज कैसे किया था? छोटू मेड दैट पाइप हिज होम. क्या किया छोटू ने? मेड मतलब मेक, बनाया. छोटू मेड दैट पाइप, वो जो पाइप है उसको उसने घर बना लिया. थर्ड वन. इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया?
इन विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड, छोटू ने कौन से पार्ट को डिवाइड किया, पाइप के कौन से पार्ट को डिवाइड किया था, उसका जो पूरा एरिया है वो उसके कौन से पार्ट में उसने डिवाइड करके वो रहने लगा। छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज इनटू स्लीपिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड लिविंग एरियाज। चलो आपने देखा था कि छोटू वहाँ पे ही अपना घर बना चुका था, वो वहाँ पे खाना बनाता था, उसे वहाँ पे कपड़े भी सुखाए थे, पानी भी था, सब कुछ था, राइट। तो उससे कैसे कैसे एरियाज को वहाँ पे डिवाइड किया था। छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, मतलब जो पूरा एरिया था उसके आसपास का, उसमें उसने कैसे डिवाइड किया। इनटू स्लीपिंग, वो उसमें सोता था, कुकिंग करता था, बाथिंग भी करता था, एंड लिविंग एरियाज, वो वहाँ पे बैठता भी था, उसका फ्रेंड आया था उसके साथ भी वो बैठा था, तो वो लिविंग एरिया हो गया जहाँ पे वो मतलब शावर लेता है, तो उससे बाथिंग का एरिया भी बनाया था। देन कुकिंग, फूड भी, तो खाना भी वो वहाँ पे पकाता था, तो उसका एरिया भी अलग था, और स्लीपिंग का भी था। देन in which part of this house will छोटू like to spend most of his time, in which part of this house, उसने जो घर बनाया था उसका कौन सा पार्ट जो है वहाँ पे छोटू जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। छोटू would like to spend most of his time outside the pipe for doing his daily chores like bathing, cooking and meeting his friend। चलो, छोटू would like to spend most of his time outside, मतलब पाइप के बाहर। पाइप जो था वो स्लीपिंग के लिए था, पाइप के अंदर वो सोता था, लेकिन अपना पूरा जो टाइम है वो कहाँ पे बीता था, पाइप के बाहर, डूइंग हिज डेली कोर्स, मतलब डेली में क्या करते हैं हम, हमारी रूटीन लाइफ में क्या करते हैं, बाथिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, देन मीटिंग इज फ्रेंड, और कोई ना कोई उसको मिलने आता हो तो उसको मिलता था। देन वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन अ पाइप, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। चलो, मोनू जो है वो क्या है, वो कौन है, वो उसका दोस्त है, तो आपको क्यों लगता है कि छोटू मोनू को भी इनवाइट करेगा पाइप में रहने के लिए। मोनू इज न्यू टू मुंबई एंड हैड नो प्लेस टू लिव। चलो, मोनू जो है वो भी मुंबई आता है और वो मुंबई में न्यू है, तो उसके पास भी रहने के लिए घर नहीं है, हाउस नहीं है, प्लेस नहीं है। सो छोटू इन्वाइटेड हिम टू लिव विथ हिम, तो छोटू ने क्या किया, उसको भी इन्वाइट किया अपने साथ रहने के लिए। चलो, नाउ लेट्स बैक टू टेक्स्ट बुक। ओके, यहाँ पे देखो, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। चलो, आपको क्या करना है, आप कहाँ पे रहते हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं, राइट। हमारे पास रहने के लिए हाउस होते हैं। सो आपको क्या करना है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर हाउस, आपको अपना खुद का हाउस का पिक्चर ड्रॉ करना है, और कहाँ पे ड्रॉ करना है, नोटबुक में, एंड कलर इट, उसके ऊपर आपको कलर करने हैं। चलो, हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस, आपके घर में कौन कौन रहता है आपके साथ, तो आपको यहाँ पे क्या राइट करना है, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स रहते हो आपके घर पे, फिर अगर आपके पास कोई पैट हो तो पैट का भी नेम यहाँ पे राइट करना है आपको। यूजुअली हम किसके साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अंकल आंट, या तो फिर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर सेपरेट फैमिली में रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको राइट कर लेना है। नाउ छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। चलो, छोटू ने कैसे कैसे डिवाइड किए थे, कौन से वाले पार्ट डिवाइड किए थे, कुकिंग का अलग था, बाथिंग का अलग था, लिविंग एरिया अलग था, राइट। अलग अलग सब कुछ था, जहाँ पे वो कुक करता था वो कुकिंग एरिया था, फिर बाथिंग था वो भी अलग था, और लिविंग एरिया मतलब जहाँ पे वो अपने फ्रेंड के साथ बैठ सकता था। तो आपको आपके घर के जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूम होते हैं, उसके नेम्स आप राइट कर सकते हो, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, राइट। कौन से पार्ट्स और एरियाज होते हैं हमारे घर में, रूम्स होते हैं, लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, देन और कौन से होते हैं, लिविंग रूम में क्या होता है, आपका टीवी होता है, जहाँ पे सोफा वगैरह होता है बैठने के लिए। देन किचन में क्या होती है, खाना बनाते हैं आपकी मम्मा। देन बेडरूम, उसके बाद बाथरूम, बालकनी, तो ये अलग अलग एरियाज होते हैं आपके घर में, तो यहाँ पे आपको राइट करने हैं। चलो, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस,
हाउ मच टाइम इन अ डे, एक दिन में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। तो यहाँ पे क्या आपको करना है कि आप खाना बनाते हैं तो कहाँ बनाते हो आप किचन में, तो वहाँ पे आप कितना, आपकी मम्मा जो होती है कितना टाइम स्पेंड करती है। फिर लिविंग एरिया में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, ड्राइंग रूम में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो। फिर बेडरूम में हम सिर्फ रात को जाते हैं स्लीपिंग के लिए, तो बेडरूम में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम। चलो, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस, ऐसा कोई आपके घर का पार्ट है वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेंबर आपके मम्मा या पापा या कोई भी दादा दादी ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम, जहाँ पे वो मोर टाइम मतलब सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको डिस्कशन करना है। देन इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम। चलो, यहाँ पे सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि सबसे ज्यादा कोई एक पर्टिकुलर मेंबर जो है वो वाले पार्ट में टाइम स्पेंड करता है, और यहाँ पे क्या है, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम, जहाँ पे वो कभी जाते ही नहीं है। जैसे कि स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम में हमें कभी कभी ही जाना होता है, राइट। स्टोर रूम में क्या होती है, ऐसी चीजें होती है जो हमारे काम की होती है लेकिन कभी कभी वो हमारे काम आती है, तो वो आप कहाँ पे स्टोर करते हो, स्टोर रूम में स्टोर करते हो, तो वहाँ पे हम कम जाते हैं। और या तो फिर अगर आप बच्चे हो तो वहाँ पे आपको जाना ही नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे एरियाज के बारे में आपको डिस्कशन करना है। यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो live with us in our house. Some of these animals live with us because we want them to, while some are there invited. चलो, you must have seen that some animals also live with us, मतलब कौन रहते हैं हमारे साथ, एनिमल्स या बर्ड्स रहते हैं, हम उसको एज ए पैट रखते हैं। क्या रखते हैं, वो हमारे पैट होते हैं। तो सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विथ अस बिकॉज वी वॉन्ट दैम। चलो, सम ऑफ एनिमल्स मतलब अगर आपको पेट चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, पेट हाउस से पेट लाते हो, या तो आपको डॉगी चाहिए या तो फिर किटन चाहिए, कैट चाहिए, पैरट, ऐसे पैट जिसको आप पैट ऐसे पैट रख सकते हो, ऐसे एनिमल्स को आप ले आते हो, राइट। तो ये आपकी मर्जी से आप उसको चाहते हो लेना, इसलिए ले आते हो। वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड, और जो ऐसे एनिमल्स और बर्ड होते हैं जो आप इनवाइट नहीं करोगे फिर भी वो आएगी, जैसे कि स्पैरोज है। तो हमारे घर के जो आंगन होता है वहाँ पे स्क्वीरल्स, स्पैरोज, ऐसे एनिमल्स, बर्ड्स आते हैं, राइट। तो वो लोग अनइनवाइटेड आते हैं। देन पीजन जो होता है वो भी हमारे घर के आसपास होता है, क्रो होता है तो वो भी छत पे होता है। फिर डॉग होता है, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, काऊ होती है। तो ऐसे एनिमल्स कौन से हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे घर के आसपास आ सकते हैं। चलो, अभी यहाँ पे देखो, होम स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर the house belongs only us, but how do I believe that mother when I know it belongs to many more। चलो, यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी है। You always tell me mother that the house belongs only to us। चलो, उसकी मम्मा जो उसको कहती है कि जो घर होता है वो हमारा ही होता है, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर, लेकिन मैं ये यकीन कैसे करूँ, मैं उस पर कैसे विश्वास करूँ, व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू सो मैनी मोर, लेकिन उसको लगता है कि हाउस जो होता है वो सबके लिए होता है, बहुत से लोगों के लिए होता है। लुक मदर, हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई। चलो, अभी वो कैसे बताता है कि मुझे तो लगता है कि घर सिर्फ हमारा नहीं होता है, घर में और बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे घर से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल है, लुक मदर, हाउ दिस माइस मतलब माउस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच, वो सब क्या कर रहे हैं, माइस प्लेइंग कर रहे, कैच कैच कर रहे, टुगेदर एक साथ वो कैच कैच कर रहे हैं। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाई। चलो, अभी मॉस्किटोज तो सबके घर में होते हैं, राइट। तो मॉस्किटोज मतलब मच्छर, तो वो सब लोग उड़ते रहते हैं हमारे आसपास। एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर्स। चलो, ये जो स्पाइडर्स होते हैं वो कितने पीसफुल मतलब शांति से और हैप्पीली, ये जो स्पाइडर्स है वो यहाँ पे हमारे साथ रह रहे हैं, वो लाइस कर रहे हैं। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो। चलो, ये जो लिजार्ड है वो भी हमारे घर पे होती है, राइट। तो ज्यादातर लिजार्ड्स कहाँ पे होती है, वॉल पे चिपकी हुई होती है, तो वहाँ पे वो क्रॉलिंग करती है। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंड्स, यस ब्लैक एंड्स भी होती है हमारे घर में, ऑल मैचिंग इन अ रो। कहाँ पे होती है ज्यादातर,
एक लाइन में ही जाती रहती है। आपके घर में भी लिजार्ड, देन मॉस्किटोज, माइस और एंड्स, ये सब कुछ होते ही है, राइट। एंड लुक आउटसाइड इन द courtyard, द बर्ड्स आर ऑल पीकिंग अबाउट, जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई समथिंग फाइट, क्विरल एंड शाउट। चलो, लुक आउटसाइड इन द courtyard, the birds are all peeking about, just like when my sister and I something fight, quarrel and shout। तो जो birds होते हैं वो भी क्या करते हैं, quarrel मतलब लड़ते रहते हैं। कैसे लड़ते रहते हैं, एकदम स्लोली स्लोली लड़ते रहते हैं, और शाउट भी करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे मैं और मेरी सिस्टर करते हैं, राइट। दैट इज वाई आई से डियर मदर, डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली आवर्स, it's dear to us and all who lives here and have been living for many years। चलो, हाउस जो होता है वहाँ पे हम अकेले नहीं रह सकते, हमारे साथ एनिमल्स, बर्ड और छोटे छोटे इंसेक्ट भी होते हैं जो रहते हैं वहाँ पे। तो हाउस जो होता है वो सिर्फ हमारा नहीं होता। चलो, यहाँ पे देखो, डू यू नो रेड्स हैव पुअर आई साइट बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। चलो, रेड्स जो होती है हैव पुअर आई साइट मतलब उसकी जो आईज होती है, देखने की जो शक्ति होती है वो कम होती है, लेकिन उसकी जो सूंघने की मतलब स्मेल और टच करने की और टेस्ट करने की जो सेंस होती है वो बहुत ही एक्सीलेंट होती है, बहुत ही अच्छी होती है। चलो, यहाँ पे नीचे देखो, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन अवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर। चलो, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स, ऐसे टू एनिमल्स के पिक्चर यहाँ पे आपको ड्रॉ करने हैं, दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, जो हमारे हाउस में अनइनवाइटली रहते हैं, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर। तो यहाँ पे आप कोई भी टू एनिमल्स के पिक्चर राइट कर सकते हो जो आपके घर पे रह सकते हैं। आप इंसेक्ट भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि बी या फिर एंट, स्पाइडर, रैट, ओके, उसके नेम आपको यहाँ पे राइट करने हैं। डू यू कीप योर हाउस क्लीन, हाउ। चलो, आपका जो हाउस होता है उसको क्लीन रखते हो, कैसे रखते हो, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको सेंटेंस रखना, यहाँ पे राइट करना है। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। चलो, आपको हाउस जो होता है आपका उसको क्लीन करने में हेल्प कौन करता है, आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके सिबलिंग्स करते हैं, यस, करके सभी मेंबर्स को हाउस क्लीन करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह मॉर्निंग में फ्रेशन अप होने के लिए मतलब फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हो। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, आप अपने घर में जो कूड़ा होता है, सबके घर में गार्बेज इकट्ठा होता है, राइट, तो उनको कहाँ पे आप ले जाते हो, कहाँ पे थ्रो करते हो, कहाँ पे फेंक देते हो, ऐसे ही रास्ते में फेंकते हो, या फिर म्यूनिसिपालिटी की जो सर्विस आती है, मतलब वो जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके आते हैं उसकी जो ट्रक होता है उसका, उसमें डालते हो या फिर कहीं इधर उधर फेंक देते हो। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, आपके घर का जो एरिया है आसपास का क्या वो क्लीन है। डू यू यूज अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस, डू यू यूज अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस, आपके घर में टॉयलेट होता है, राइट, सबके घर में टॉयलेट और बाथरूम होता है, तो हम सब उसका यूज करते हैं। हु क्लीन इट, हु क्लीन्स इट, चलो, वो जो टॉयलेट का एरिया, बाथरूम का एरिया, वो क्लीन कौन करते हैं, आपके घर के ही मेंबर्स करते होंगे, राइट, तो यहाँ पे आपको उनका नाम राइट करना है। हाउ डू यू हेल्प इन किचन, हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन, हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन, आप ये सब कुछ क्लीन रखने के लिए क्या करते हो। देन यहाँ पे देखो, यूज ऑफ टॉयलेट, सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकंफर्टेबल, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, सिमी बिल्लू व्हाट हैपेंड, यू लुक सो डल। चलो, अभी क्या हुआ, सिमी जो होती है वो नोटिस करती है कि उसका जो फ्रेंड बिल्लू है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अनकंफर्टेबल मतलब उसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, वो उससे बातें नहीं कर रहा था। सिमी बिल्लू व्हाट हैपेंड, बिल्लू क्या हुआ, यू लुक सो डल, तुम एकदम डल लग रहे हो, यू सीम्स डल, यू सीमिंग डल। चलो, फिर बिल्लू क्या कहता है, आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली, हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन she would scold me as usual for not using the toilet properly। चलो, अभी बिल्लू जो होता है वो क्या कहता है कि मुझे टॉयलेट का प्रॉपरली यूज करना नहीं आता है। हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड, चलो, अभी हीरा मैम है वो आती होंगी राउंड के लिए और वो मुझे देखेगी तो मुझे फिर से स्कॉल्ड करेंगे मतलब डांटेंगी। क्यों डांटेंगी, क्योंकि उसको टॉयलेट का यूज प्रॉपरली करना नहीं आता था। देन सिमी, वाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली, देन तो सिमी क्या कहते हैं, तो तुम
टॉयलेट जो है वो प्रॉपरली यूज क्यों नहीं करते? बिल्लू, आई एम स्कैर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पीट। चलो अभी उसको क्या डर लगता है कि जो टॉयलेट की पीठ होती है मैं उसके अंदर गिर ना जाऊं, तो इसलिए वो अच्छे से टॉयलेट का यूज नहीं कर पाता। सिमी, हाउ स्टूपिड, and now I know it is you and many our friend like। चलो फिर क्या होता है? How stupid, and now I know it is you and many of our friend like you who make our toilet so dirty, but by not using the toilet properly, don't be scared, be responsible। चलो वो क्या कहती है कि अब मुझे पता चला कि हमारे जो 4 फ्रेंड्स है वो भी तुम्हारे जैसे टॉयलेट का प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते और टॉयलेट गंदा हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? डोंट बी स्केर्ड, डरो मत, और क्या बनो? रिस्पॉन्सिबल बनो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। Let us now see how to be responsible. Use the toilet by sitting properly. Always flush it विथ वाटर आफ्टर यूज। चलो आपको क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है? टॉयलेट का अच्छे से यूज करो, अच्छे से सीटिंग मतलब अच्छी तरह से प्रॉपरली बैठो टॉयलेट सीट के ऊपर। देन ऑलवेज फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूज। क्या करना चाहिए? फ्लश करना चाहिए। फ्लश होता है जहाँ से पानी आता है तो टॉयलेट साफ हो जाता है, तो आपको क्लीन रखना है उसको। वॉश योर हैंड प्रॉपरली। टॉयलेट का यूज हो जाए उसके बाद आपको वॉश करने हैं अपने हैंड्स को प्रॉपरली, हैंड्स को वॉश करने हैं, वॉश योर हैंड्स। चलो उसके बाद आपको अपने थ्रॉफली, तो आपको क्या करना है? वॉश करने हैं हैंड्स को और वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली। चलो अभी नीचे देखो, आपको टॉयलेट कैसे यूज करना है उसके बारे में दिखाया गया है। लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ। चलो आपको टॉयलेट को क्या रखना है? एकदम क्लीन रखना है। यहाँ पे देखो फ्लश है, ऊपर का जो वाइट कलर का बॉक्स है उसमें फ्लश होता है, तो वहाँ पे आप फ्लश स्टार्ट करोगे तो वहाँ से पानी निकलेगा और टॉयलेट क्लीन हो जाएगा। जैसे ही यूज हो जाए टॉयलेट का, फ्लश स्टार्ट कर दो। या तो फिर फ्लश का वो बॉक्स ना हो तो आप यहाँ पे सेकेंड पिक्चर पे देखो, नीचे आपके टॉयलेट में जो बकेट होती है, राइट, तो बकेट से आप पानी डाल सकते हो। देन डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल, इट इज़ क्लीन। चलो आपको क्या करना है, अभी आपकी जो स्कूल होती है वहाँ पे भी टॉयलेट और बाथरूम्स होते हैं, तो वो एरिया जो होता है वो क्या क्लीन होता है? हु क्लीन्स इट एंड हाउ। चलो उसको क्लीन कौन करता है और कैसे करता है? हाउ डू यू हेल्प इन इट, आप उसमें कौन सी हेल्प करोगे, कैसे हेल्प करोगे? फ्रॉम नाउ बिल्लू यूज द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली, ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज एंड वॉश्ड हिज हैंड। चलो बिल्लू जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, वो टॉयलेट का प्रॉपरली यूज करने लगता है और अपने हैंड्स भी वो वॉश कर लेता है। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योर सेल्फ। चलो आप जो टॉयलेट होता है उसका यूज करते हो, प्रॉपरली करते हो और उसको क्लीन करते हो। एंड लिस्ट द टाइम व्हेन यू वॉश हैंड्स। चलो आप टॉयलेट का यूज करके हैंड वॉश करते हो। व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी, आपको कब लगता है कि आपके जो हैंड्स है वो डर्टी हो जाते हैं? व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, आपको कब कब अपना जो बॉडी है वो क्लीन रखना चाहिए? बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली। तो आपको क्या करना है, अपने नेल्स जो है वो रेगुलरली कट करने हैं। बाथिंग करना है मतलब रोज बाथ शावर लेना है, और ब्रश योर टीथ मतलब अपने जो टीथ होते हैं वो ब्रश करने हैं। तो इस तरह से आप अपने बॉडी को और खुद को क्लीन रख सकते हो। चलो व्हाट विल हैपन इफ यू डू नॉट do the above? Look how beautifully Lata's house is decorated. Is there any special way in which you decorate your house? When and how? चलो यहाँ पे देखो लता का जो हाउस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट हुआ है। तो चलो अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? दिवाली आने वाली है, राइट। तो दिवाली पे हम क्या करते हैं, हमारा घर जो होता है वो डेकोरेट करते हैं। फिर यहाँ पे देखो उसने रंगोली बनाई है, लता ने क्या बनाया है? रंगोली बनाई है। तो रंगोली हम कब बनाते हैं? दिवाली का फेस्टिवल आएगा तो हम वहाँ पे दियाज रखेंगे, रंगोलीज बनाएंगे, राइट। तो हमारे घर को हम डेकोरेट करेंगे। आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ द डेकोरेट देयर हाउसेज। चलो आपको ये अपने फ्रेंड्स को पूछना है कि आप अपना जो घर होता है कब डेकोरेट करते हो और हाउस जो होता है वो कब और कैसे डेकोरेट करते हो। नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दियाज लगाते हैं हम, फिर घर को कलर करवाते हैं, राइट।
फिर रंगोली बनाते हैं, तो ऐसे हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं दिवाली में। चलो यहाँ पे जो छोटू का हाउस है, छोटूस हाउस, वो कंप्लीट होता है यूनिट नंबर 5।